10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ वाई डीमन को मारने की वजह से डीप स्लीप में चली गई थी और फिर हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया गया था स्पिरिचुअल रियल्म में, जहां हमने अपर रियल्म में एक लेडी को देखा था जो कि पियानो बजा रही थी और उसका बेटा कुछ लोगों को चिढ़ाकर भाग रहा था और फिर वह उस लेडी के पास आ गया था। हॉरन की माँ ने क्वान कुई से कहा था कि तुम अपने बेटे को अनुशासित कर लो, देखो मेरे बेटे को उसने कितने बुरी तरीके से पीटा है। परंतु त्यान तो उस लेडी को चिढ़ा रहा था और उसकी बहनें भी उसे सपोर्ट कर रही थी। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 230 में हम देखते हैं क्वान कुई कहती है कि त्यान पूरी बात बताओ क्या हुआ था। इस पर त्यान कहता है कि उसने मुझसे कमीना कहा था इसीलिए मैंने उसमें मार लगा दी। यह सुनकर क्वान उस लेडी से कहती है कि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को अनुशासन सिखाने की जरूरत है वह हॉरन है ना कि, और यह कहकर क्वान अपनी पावर को रिलीज कर देती है। परंतु हॉरन की माँ अपने सामने एक सील बनाकर उसके प्रेशर को रोकती है और फिर वह कहती है कि यह तो बस बच्चों के बीच का खेल था, तुम इसे गंभीरता से मत लो। यह सुनकर क्वान कहती है कि ठीक है, तो फिर हॉरन अगली बार पिटे तो मेरे पास मत आना। अब हॉरन की माँ सोचती है कि 4 साल पहले कैरिस बॉडी लाइन को अवेक करने के बाद ये लड़की कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई है। हॉरन क्वान को बताता है कि माँ हॉरन ने कहा था कि वह चाहता है कि आप उसके 7th अंकल से शादी करें और साथ ही मुझे और मेरी बहनों को आप यहाँ से निकाल दें। माँ क्या आप हमें छोड़ दोगी? यह कहकर वह रोता हुआ मुंह बनाने लगता है और फिर वह अपनी बहनों को भी इशारा कर देता है। इस पर वह दोनों बहनें भी उसकी माँ के गले पड़कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि माँ आप हमें मत छोड़ना। इस पर क्वान कोई कहती है कि बच्चों तुम परेशान मत हो, ना तो मैं किसी से शादी करूंगी और ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यह सुनकर त्यान उन लोगों से कहता है कि क्या तुमने सुना ना, मेरी माँ ने कहा कि वह हमारे इस बेकार से अंकल से शादी नहीं करेंगी। वह तुम्हारे अंकल मेरे पिता के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है, वह तुम्हारा अंकल काफी बेकार है। हॉरन कहता है कि तुम मेरे अंकल के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। त्यान कहता है कि क्या तुम्हारा अंकल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है? तुम मत भूलो कि मैं ना केवल डिवाइन बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, अब तो मेरे पास गॉड लेवल डेजर्ट मार्शल स्पिरिट भी मौजूद है। पर उसकी बहन कहती है कि हाँ, मेरा भाई जब जन्मा था तब वह टोंगटांग लेवल के व्यक्ति से फाइट कर सकता था। दूसरी बहन कहती है कि मेरा भाई कुछ ही वर्षों में तुम्हारे अंकल को पीटने लायक पावरफुल हो जाएगा। हॉरन की माँ कुर्सी से कहती है कि सिस्टर यदि तुम मेरे 7th ब्रदर से शादी कर लोगी तो फिर हमारा अलायंस और भी पावरफुल हो जाएगा और फिर भविष्य में निश्चित रूप से और भी उत्कृष्ट प्रतिभाएं जन्म लेंगी। और फिर वह सोचती है कि और फिर हुआंगफू परिवार पूरे सेंग टियान यू में नंबर 1 पर होगा। कोई कहती है कि सभी चीजें यहाँ स्पष्ट हैं, तुम वापस जा सकती हो। इस पर हॉरन की माँ कोशिश से कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैंग परिवार के 1 से अधिक एंसेस्टर इस शादी का अप्रूवल दे चुके हैं, तो फिर क्वांटियान से शादी करने का इंतजार करो। और अब वह अपनी बोट को बाहर निकाल कर उसमें बैठकर वहाँ से चली जाती है, परंतु तभी पीछे से उसकी दोनों लड़की उस पर अटैक कर देती हैं। वह उन अटैक से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाती है और फिर वह सोचती है कि मैं भविष्य में तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगी। अब वह दोनों बहनें कहती है कि वह बूढ़ी चुड़ैल तो आखिरकार यहाँ से चली ही गई। अब वह छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ पिताजी अभी तक नहीं आए, क्या वह हमसे प्यार नहीं करते? इसकी माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे पिता तो एक हीरो हैं और वह अभी कुछ फाइटों में व्यस्त हैं। सुनकर त्यान कहता है कि मैं भी अपने पिता की तरह एक हीरो बनूंगा। अब क्वान कोई सोच में पड़ जाती है और वह सोचती है कि 4 साल हो गए, वैसे क्या तुम्हें अभी भी वह समझौता याद है? हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करके खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अब मेरी बॉडी किसी आर्टिफैक्ट के बराबर मजबूत है, यह स्पिरिचुअल रियल्म में जाने का समय है। और अब वह सोचता है कि बहुत समय हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी होगी। और अब हमें पुरानी लिन फेंग और कुइसी की यादों को दिखाया जाता है जो कि आपस में प्यार के जाल में फंसे हुए होते हैं। अब तभी साओ टियान बाहर आता है और कहता है कि मास्टर क्या कहा आपने? लिन फेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। अब वह लोग मार्शल गॉड टेम्पल के एंसेस्टर के पास आ जाते हैं। मार्शल गॉड टेम्पल के वह एंसेस्टर कहते हैं कि मैंने टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया है, चल रियल में तुम्हारी मदद करने के लिए हमारे मार्शल गॉड टेम्पल के काफी सारे डिसाइपल मौजूद हैं। लिन फेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे जाना होगा। और अब वह साउटियान के साथ वहाँ पोर्टल से स्पिरिचुअल रियल्म की ओर सफर करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वह एक पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ रहा होता है, परंतु काफी सारी थंडर स्ट्राइक उस पर आगे से होने लगती हैं। यह देखकर साउटियान कहता है कि ओ माय गॉड, यह तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली थंडर है। अब लिन फेंग अपने पास से फर्नेस को बाहर निकालता है और फिर वह उसके अंदर चला जाता है। लिन फेंग ने जिस डीमन को अंदर कैद कर रखा था वह पूछती है कि क्या हुआ, परंतु बाहर से उस फर्नेस पर काफी पावरफुल थंडर गिरने लगती है।
जिससे कि उस फर्नेस में भी क्रैक पड़ जाते हैं। अब लिन फेंग अपने पास से ड्रैगन स्किल को बाहर निकालता है और उस थंडर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। शाओ टियान कहता है कि अरे आज तो मैं यहीं मारा जाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं लोअर रियल्म में ठीक था। तभी लिन फेंग जेड लोटस को बाहर निकालता है। वह अपनी पावर को रिलीज करके वहाँ मौजूद थंडर को एब्जॉर्ब करता है और अब लिन फेंग देखता है कि वह एक अलग ही जगह पर आ चुका है। लिन फेंग सोचता है कि यह कौन सी जगह है। शाओ टियान कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर यह ट्रेजर हमें बचा सकता है तो फिर यह काफी अच्छा है। तभी लिन फेंग उस जगह को दिखता है और फिर वह कहता है कि यह तो एक इनर ट्रेजर है, इसका उपयोग तो स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में किया जा सकता है। उधर बाहर से काफी पावरफुल थंडर गिर रही होती है। अब लिन फेंग गैलेक्सी पर्ल को बाहर निकाल कर बाहर आ जाता है और फिर वह कहता है कि सीनियर कृपया गैलेक्सी पर्ल को कंट्रोल करने में आप मेरी मदद करें। और फिर वहाँ ब्लेजिंग और फ्रीजिंग दोनों ही आ जाते हैं और फिर वह उसकी मदद उस गैलेक्सी पर्ल को कंट्रोल करने में करते हैं, जिसके माध्यम से लिन फेंग काफी आसानी से वहाँ से सफर कर पा रहा होता है। अब कुछ समय बाद अपर रियल्म में एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से वह गैलेक्सी पर्ल नीचे जमीन पर आकर गिरता है और उस पूरी जगह में वह थंडर गिर रही होती है। वह पर्ल आधा जमीन में गड़ जाता है और अब हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं। वह पर्ल यूं ही की यूं ही मौजूद होती है और अब तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हेवनली लॉ की थंडर यहाँ पर 3 महीने से गिर रही है, अवश्य ही कोई न कोई पावरफुल व्यक्ति ही यहाँ आया होगा। तभी हम वहाँ एक व्यक्ति को आते हुए देखते हैं। यह देखकर एक व्यक्ति कहता है कि फ्लेम वैली के यंग मास्टर भी चिंतित हैं, यानी कि कोई ना कोई पावरफुल पर्सन ही यहाँ आया है। और अब हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।